बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अलंकार के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम उदाहरण अलंकार के संदर्भ में बात करेंगे। जब दो वाक्यों में जिनका साधारण धर्म भिन्न है, वाचक शब्द के द्वारा समता दिखाई जाती है, तब उदाहरण अलंकार माना जाता है। दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं रहता, किंतु इसमें रहता है। जैसे वह पाडुवंश प्रदीप यों शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंकड़ों के जाल में। यहां भी पाडुवंश प्रदीप यानी अभिमन्यु और सुमन की समता की गई है। दोनों का धर्म भी एक नहीं है, परंतु यों और ज्यों इन वाचक शब्दों के द्वारा यह सादृश्य प्रकट किया गया है। इसमें वाचक शब्द के मौजूद होने के कारण यहाँ दृष्टांत अलंकार न हो, उदाहरण होगा। इसी प्रकार इन उदाहरणों में भी अपन इसको समझ सकते हैं। अम्भोज वन को मत गज करता यथा मर्दित स्वतः, मारा वृकोदर ने उन्हें जट जपट झूम इतस्तः। होने लगे रिपु नष्ट यो उनके प्रबल भुजदंड से, होते तृणादिक खंड जो वातुल जाल प्रचंड से। इस प्रकार एक और उदाहरण है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने नेम। एक और उदाहरण प्रस्तुत है। बूंद अगाध सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे। राजा में उसी प्रकार प्रताप है जिस प्रकार सूर्य के तेज में। तो ये कुछ उदाहरण जो है वो उदाहरण अलंकार से संबंधित है। कुछ लोग दृष्टांत के ही अंतर्गत उदाहरण को भी रखते हैं। उनकी समझ में केवल एक वाचक शब्द के प्रयोग से उदाहरण में दृष्टांत से भिन्नता नहीं मानी जानी चाहिए। फिर हम अलंकार के महत्वपूर्ण प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार के संदर्भ में बात करते हैं। जहां किसी की अत्यंत प्रशंसा के लिए बहुत बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जली गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर अभी अतिशयोक्ति का अर्थ यहाँ पे किसी भी लोक सीमा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि इस उदाहरण में हमने देखा कि हनुमान जी की पूंछ में अभी आग पूरी लगी ही नहीं, उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे जो राक्षस गण हैं वो भाग गए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजुमंदर श्रृंगारु, मथे पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजे लक्षितब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहहि सिय समतुल। यह सीता की सुंदरता का वर्णन अत्यंत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। ठीक है, इसके कई भेद माने गए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के अलग अलग भेद माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है रूप का अतिशयोक्ति, यानी किसी के रूप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करना। जैसे कि जब उपमेय और उपमान में इतना अभेद स्थापित किया जाता है कि उपमेय का अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है। केवल उपमान के द्वारा उसका बोध होता है, तब रूपातिशयोक्ति अलंकार होता है। रूपक में उपमेय और उपमान का अस्तित्व अलग अलग बना रहता है और उसमें हमारा ध्यान मुख्यतया उपमेय पर ही रहता है। परंतु रूपातिशयोक्ति में उपमेय का उपमान में पूर्णतया अध्यवसान यानी विलीन हो जाता है और केवल उपमान का ही कथन होता है। जैसे किसी को बहुत दिनों के पश्चात देखकर कोई कह उठे, आहा
आज गुल्लर का फूल दिखाई पड़ा। या तो गुल्लर के फूल इस उपमान के द्वारा ही उपमेय का पूर्ण बोध होगा। ऐसे ही काफी उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम इसको पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वे बाण। या कनक लता का मतलब है कोई स्त्री और चंद्रमा का मतलब हो गया उसका मुख। धनुष का तात्पर्य हो गया कि उसके जो बोहे हैं उसको आपने क्या कह दिया, धनुष कह दिया। बोहे और बाण जो है वो उसके नेत्र हो गए। इसी प्रकार अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग। हरिपर सरवर सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग। रुचिर कपोत बसतता ऊपर, तही ऊपर अमृत फल लाग। फल पर पुहुड पुहुप पर पल्लव, तापर सुख प्रिक मुग मदकाग। खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग। यहां पर अनुपम बाग से राधा के संपूर्ण शरीर से आशय, उसका नखशिख वर्णन उपमानों का उल्लेख करते हुए किया गया है। जुगल कमल यानी दो चरण, गज का मतलब है जंगा, सिंह का मतलब है कटी यानी उसकी कमर, सरोवर यानी नाभि, गिरिवर कुच, कंज कुच का अग्रभाग, कपोत का मतलब ग्रीवा, अमृत फल अधर, पुहुप यानी गोदना या बिंदु, पल्लव मतलब ओष्ठ, पिक का मतलब वाणी, सुख का मतलब नासिका। यानी विभिन्न विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न उपमाएं दी गई है, उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है। यानी रूपातिशयोक्ति जो है जिसमें रूप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है। इसी प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार का एक महत्वपूर्ण अंग है भेदकातिशयोक्ति, जहां पर उपमेय में उपमान से यथार्थ में कुछ भेद ना होने पर भी भेद का कथन किया जाता है, वहां भेदकातिशयोक्ति होती है। यह भेद और ही, दूसरा ही, न्यारा, निराला आदि शब्दों के द्वारा बतलाया जाता है। जैसे वह चितवनी औरे वचुजिहि बस होत सुजान। यहां जिस चितवनी का उल्लेख हो रहा है वह साधारण दृष्टि सी होती हुई उससे और शब्द के द्वारा भिन्न बतलाई गई है और इसमें भेदक है, वह लोक से परे है और इसी कारण अतिशयोक्ति है। फिर अगला संबंधादि संयोक्ति, जहां उपमेय और उपमान में वास्तव में संबंध ना होने पर भी संबंध बताया जाता है अथवा अयोग्य में योग्यता बतलाई जाती है, वहां संबंधातिशयोक्ति होती है। जैसे इस पूर्व में भवनों के कलशों से सूर्य के घोड़े के पैर उलझते हैं। यहां घरों की ऊंचाई से सूर्य के घोड़े के पैर उलझने में कोई वास्तविक संबंध न होते हुए भी संबंध स्थापित किया गया है। इसी प्रकार श्री रघुनाथ के हाथन समूहे कल्प लता सम्मान करे को, इसमें सम्मान करने योग्य कल्पलता को सम्मान के अयोग्य ठहराया है। फिर हम इसके चौथे प्रकार असंबंधातिशयोक्ति के बारे में बात करते हैं। जब दो वस्तुओं में संबंध होने पर भी उसका निषेध किया जाता है अथवा योग्य होने पर भी अयोग्य बनाया जाता है, तब असंबंधातिशयोक्ति होती है। जैसे जिस घोड़े पर राम चढ़े उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती है। यहां शारदा में घोड़े का वर्णन करने की शक्ति होते हुए भी उसे ऐसा करने में असमर्थ इसलिए कहा गया है कि घोड़े के उत्कर्ष को बहुत बढ़ाना था। इसी प्रकार तोकर आगे कल्प तरु क्यों पावे सन मान, इसमें दाता के हाथ और कल्प वृक्ष में एक ही से काम का संबंध होते हुए भी उसका निषेध किया गया है और ऐसा करके हाथ की दानशीलता का उत्कर्ष सूचित किया गया है। फिर हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के पांचवा जो प्रकार है जिसका नाम है अक्रमातिशयोक्ति, जहां कारण और कार्य एक साथ हो जाए, उनमें नियमानुसार कुछ अंतर न पड़े, वह अक्रमातिशयोक्ति होती है। जैसे अजामिल के मुख से नारायण निकलने के साथ इधर उसके प्राण निकले, उधर वह विमान पर बैठकर देवपुरी जा पहुंचा। यहां प्राण निकलने और स्वर्ग पहुंचने में कुछ अंतर ना पड़ा,
यानी दोनों काम एक साथ हो गए और दोनों में क्रम ना होने के कारण यह अक्रमातिशयोक्ति है। ठीक है। फिर जो इसका छठा प्रकार है चपलातिशयोक्ति। जब कारण का ज्ञान होते ही उसे देखते या सुनते ही कार्य संपन्न हो जाता है, वह चपलातिशयोक्ति यानी चंचलातिशयोक्ति होती है। जैसे म्यान से निकलते ही तुम्हारी तलवार देख शत्रु सब ढेर हो गए तुरंत ही वहां। या तलवार के निकलने में कुछ देर भी नहीं हुई और शत्रु मर गया, कारण का आविर्भाव होते हुए ही कार्य हो गया। इसी प्रकार प्रतिप्रस्थान श्रवण करते ही मुंदरी कंकण हो गई। फिर अगला जो इसका प्रकार है वो है अत्यंतातिशयोक्ति। जब कारण के होने के पहले ही कार्य हो जाए तब अत्यंतातिशयोक्ति होती है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहां आग लगना रूपी कारण होने से पहले ही लंका का जलना पूरा हो गया। ऐसे ही काफी सारे ऐसे अवतरण हैं जिनसे हम अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे बाण नहीं पहुंचे शरीर तक शत्रु गिरे पहले भूपर। इसी प्रकार तुम न पहुंचे पाए रणथल में रिपुसेना सब हुई बिहाल। कह कपि सुन मुनि गुरु दक्षिणा लेहु पीछे हमें मंत्रप तुम देहु। तो इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार और उसके कुछ उपभेदों के बारे में हमने पढ़ा।